तो मेटलर्जी में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था क्या कि मेटलर्जी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या आता है, मेटल। तो हम मेटल क्या होता है, मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन के लोकेशन देखे थे, फिर नॉन मेटल देखा था। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। जैसे कि हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस, है कि नहीं। ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या क्या है कि नहीं। सॉलिड होते हैं, लेस्चर होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या देखा थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड को, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनका प्लेस हाइड्रोजन के ऊपर होता है मेटल का, ठीक। जनरली हाइड्राइड नहीं बनाते हैं ये, है कि नहीं। फिर क्या है, बेसिकली मेटालिक क्लोराइड बनाते हैं। रिएक्शन देख सकते हैं कि कोऑक्साइड पे कैसी होती हैं। और क्या है, मेटल यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल देख रही थी, है कि नहीं, और उसके एक्सेप्शन, है कि नहीं। फिर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देख ली थी, है कि नहीं। जैसे कि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, है कि नहीं। वोलेटाइल क्लोराइड होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे कि मोस्ट एक्टिव, जो मोस्ट एक्टिव मेटल होते हैं, है कि नहीं, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, है कि नहीं। फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल देखे थे हम लोगों ने। और फिर हाइड्रोजन आता है, फिर लेस रिएक्टिव मेटल आता है। फिर मेटलॉइड देखे, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होती है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, गैलियम, बिस्मथ, है ना, एंटीमनी, हाँ, सिलिकॉन। फिर क्या होते हैं, और क्या होते हैं बेसिकली, जो मिनरल होते हैं, है ना। फिर क्या है, गैंग, फिर मैट्रिक्स हम लोग देख लेते, फिर कुछ मेटल और कुछ इनके और देख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग देखे थे, राइट। पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ठीक से पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली थी। जैसे क्या, लिखबा, सरकाना, मग, अलमंजन, करो, फेकद, कोनी। फिर कुछ हेजिएट बताओ। फिर क्या है, मेटलर्जी में कुछ वर्ड देखे थे, राइट, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है कि नहीं। उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होते हैं। तो मेटेलिक एन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, है कि नहीं, फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू एटम में। फिर फर्स्ट 5 मेटल को देखे थे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से निकालते हैं। मॉडरेट को देखे थे, फिर फ्री स्टेट को देखे थे, फिर कंबाइंड स्टेट में देखे थे कैसे क्या होता है। फिर मेटलर्जी क्या होता है हम लोगों ने देखा था, फिर कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे कर सकते हैं, क्या है, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है ओर में, है कि नहीं। इससे क्या कहते हैं, डिस्टिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। इनके 3 प्रोसेस थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्पैशिंग, और फिर क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक। तो अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, आज हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ओर देखेंगे, क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट, क्या है, ओर ऑफ सब इम्पोर्टेंट मेटल, ठीक है। एक तरफ क्या लिखेंगे, मेटल, ठीक। और आगे क्या लिखेंगे, उससे कौन कौन से मेन ओर है, ठीक है, ठीक। तो अब आप ही लोग बताइएगा, ठीक है, वन बाय वन करते हैं, ठीक। पहले बात करते हैं क्या, चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्या, सोडियम से। क्या है, सोडियम, फॉर्मूला क्या होता है, Na। तो बताओ सोडियम के मेन और कौन कौन से होते हैं, बताए। चिले सॉल्ट पेत्रे, क्या होता है, चिले सॉल्ट पेत्रे, जिससे क्या कहते हैं, Na NO3। फॉर्मूला अगर याद हो तो ठीक है, और ना याद हो तो कोई बात नहीं, बट नेम ज्यादा जरूरी है, ओके। फिर और क्या होते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन, कॉमन सॉल्ट, या फिर क्या कहते हैं इसे, ब्राइन, ठीक। या फिर क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट,
सबके एक ही नाम है। फॉर्मूला क्या है इसका? NaCl। ठीक। तो ये किसका हो गया है? सोडियम क्या हो गया है। ठीक। हमसे भी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सब नहीं देख रहे हैं। ठीक। तो सोडियम हो गया है। सोडियम के बाद क्या देखते हैं? पोटेशियम। क्या देख रहे हैं? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है, राइट। तो पोटेशियम में आता है क्या है? नाइटर आता है क्या? NiTre। इसे क्या कहते हैं? KnO3 कहते हैं, नाइटर। फिर क्या आता है? कार्नेलाइट। क्या आता है? क्या है? कार्नेलाइट। ठीक। तो कार्नेलाइट हम लोग पता है क्या होता है? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ठीक है, कार्नेलाइट। अब एक बार बता दो, अगर कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 डॉट 6H2, इसमें से हम पोटेशियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से क्या मैग्नीशियम तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, है कि नहीं? तो इस तो मैग्नीशियम का भी और क्या हो जाएगा? क्या होगा? कार्नेलाइट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलो। हम्म, ठीक है। मैग्नीशियम। तो अभी क्या देखते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फॉर्मूला क्या होता है? Mg। इससे क्या क्या हो गया है? एक तो क्या होगी? कार्नेलाइट ही हो गया। क्या हो गया है? कार्नेलाइट। ठीक। और मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट क्या होता है? MgCO3। फिर क्या आता है? डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है? MgCO3 डॉट CaCO3। ये क्या हो गया है? डोलोमाइट। ठीक। फिर क्या आता है? एक और है, इप्सम सॉल्ट। क्या है? इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4 डॉट 7H2O। ठीक। अच्छा, जो मैग्नेसाइट है उसका एक नाम क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं इसे। ये केमिकल नेम है। ठीक। तो ये किसके हो गए? मैग्नेसाइट के, मैग्नीशियम के हो गए। मैग्नीशियम के बाद हम लोग क्या इसका देखेंगे? कौन सा इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम के बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम हम लोग कहते हैं Ca। ठीक। तो इसका क्या होता है? कैल्साइट। क्या है? कैल्साइट। फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। और क्या होता है? फ्लोरोस्पार। क्या होता है? FL फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार फॉर्मूला क्या होता है? CaF2। और इसके क्या क्या होते हैं इसके अलावा? लाइमस्टोन।
क्या है? लाइमस्टोन और मार्बल। मार्बल क्या होता है? CaCO3। कुछ लोग कैल्शियम बोलते हैं, कुछ लोग मार्बल कहते हैं। ठीक। और क्या होता है एक और? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम किसका होता है? कैल्शियम। हम्म। फॉर्मूला क्या होता है पता है जिप्सम का? CaSO4। CaSO4.2। ये क्या हो गया है? जिप्सम। ठीक। ओके। और क्या होता है इसका पता है? एक होता है सर जिप्सम कैल्शियम। का क्यूप्राइट। सर जिप्सम का CaSO4.2H2 होता है ना। कैल्शियम सल्फेट ए। जिप्सम का बेसिकली CaSO4 होता है, लेकिन एक और होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यस सर। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट। CaSO4.2H2। ठीक। तो ये क्या है? कुछ कैल्शियम के हो गए। ठीक। अब कैल्शियम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम में पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। फॉर्मूला क्या होता है? Al। तो Al क्या होता है पता है? बॉक्साइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले क्या है? बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? टू ओ थ्री डॉट Al2O3 डॉट टू एच टू 2H2। बॉक्साइट का हो गया। फिर क्या होता है? कोरंडम। रैंडम। कोरंडम में क्या होता है? Al2O3। कोरंडम हो गया। फिर क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। इसे कहते हैं Na3Al फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि आयरन जितने भी ओर है सबको याद किया जाएगा कि ये एयर किसका है। अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला नहीं याद है पहले नेम याद होंगे उसके बाद फॉर्मूला याद करेंगे। क्लियर है? फिर क्या आता है? फेल्ड स्पार। ओके। इससे क्या होता है? KAlSi3O8। ये किसके हो गए? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम के बाद कॉपर। चलो पहले इसको देख लेते हैं क्या बोलते हैं। आयरन जिसे क्या बोलते हैं? Fe। ठीक। Fe का पता क्या होता है? एक तो होता है हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? Fe2O3। फिर क्या होता है? मैग्नेटाइट। क्या होता है? Fe3O4। फिर क्या होता है? सीडीराइट। क्या होता है? सीडीराइट। ये क्या होता है? FeCO3।
सी टी है ना, सी आ गया, FeCO3। ठीक। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिटीराइट। और भी कोई है क्या इसके, बोलो। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिटीराइट। एक होता है आयरन पायराइट। क्या होता है, आयरन पायराइट। इसका क्या होता है, FeS2, आयरन सल्फाइड। फिर क्या होता है, एक होता है लिमोनाइट। इससे क्या होता है, 2Fe2O3.3H2। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड, क्या कहते हैं इसे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और क्या होता है पता है? लिमोनेट हो गया। एक होता है स्पैटिक आयरन ओर। क्या बोलते हैं, स्पैटिक आयरन ओर। ये किसका नाम है, सीडराइट का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं, स्पैटिक आयरन और। एल्युमिनियम और आयरन के ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सभी याद करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे। ओके, ये किसके हो गए, आयरन के। अब हम लोग किसके देखते हैं, आयरन के बाद देखते हैं कॉपर के, देखते हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। इससे क्या होता है, क्यूप्राइट। सिंबल क्या होता है, Cu2O, क्योंकि क्यूप्राइट। फिर क्या होता है, कॉपर ग्लास। क्या है, कॉपर ग्लास। इससे क्या कहते हैं, Cu2S। फिर क्या होता है, कॉपर पायराइट। इसे कहते हैं CuFeS2। ठीक है, ये किसके हो गए, कॉपर के। कॉपर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अल्म सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया। ओके, अब देखते हैं सिल्वर। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट होगा, अब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। क्या है, सिल्वर। सिल्वर फॉर्मूला क्या होता है, Ag। इसे क्या होता है, क्या है, रूबी सिल्वर कहते हैं, जिसे कहते हैं Ag2S, ठीक। इसका लाइक क्या होता है, इसका सिल्वर का होता है एक होता है हॉर्न सिल्वर, क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या होता है, AgCl। क्या है, AgCl। और क्या होता है, अर्जेंटाइट। क्या है, अर्जेंटाइट। इससे क्या होता है, Ag2S। ठीक, सिल्वर के हो गया। सिल्वर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम जिंक। किसके, सिंबल क्या होता है जिंक का, Zn।
तो जिंक का क्या होता है, जिंक ब्लेड। क्या है, जिंक ब्लेड। इससे क्या होता है, Zn(S). फिर और क्या होता है जिंक, कैलामाइन। अच्छा बताओ, कैलामाइन अगर जिंक का है, कालामन याद कराते ना, कालामन जिंक का है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, Zn CO3। ठीक। तो जो कैल्साइट किसका होता है, हम्म? ये किसका होता है, कैल्साइट किसका होता है, कैल्साइट कैल्शियम का, CaCO3, राइट। कैल्साइट किसका, कैल्शियम। इसमें जेनसाइट होगा ना। हाँ हाँ, इसमें जिंसाइट होगा, एक और है, क्या है, जिंसाइट। Zn स्कूल थे, हाँ। तो ये किसके हो गए, जिंक के हो गए। ठीक। अब हम लोग क्या लिखते हैं, मरकरी देख लेते हैं, किसके, मरकरी। मरकरी फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसके और का नाम बताओ क्या है, जी। सिनेबार। क्या ये है, बात फॉर्मूला HGS HgS, वेरी गुड। ठीक। मरकरी के बाद क्या आएगा, कॉपर। कॉपर तो हो गया ना, नहीं हो गया देखो, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया। और क्यों बचा है क्या, जो मेन इंपॉर्टेंट लग लेड। रहे हैं, सोडियम। लेड, वेरी सोडियम। गुड। स्टूडेंट हो गया है, सर लेड हो गया ना शायद। लेड नहीं हुआ ना, देखो नहीं हुआ लेड। क्या है, लेड, जिसे बोलते हैं सिंबल क्या है, Pb। किससे क्या होता है, गैलेना। क्या है, गैलेना। क्या होता है, PbS। और क्या होता है, सेरोसाइट। क्या है, सेरोसाइट, CERRUSITE, सेरोसाइट। इसका होना क्या होता है, PbCO3। ये तो लेड के हो गए। लेड के पास एक और बचता है, टिन, जिसको बोलते हैं एसन। इसका पता है क्या होता है, टिन का, कैसिटराइट। एसिड। कैसिटी, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, SnO2। 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 और कुछ बचा है क्या, रेडियो एक्टिव भूल गए हम लोग ना, क्या, यूरेनियम। क्या, यूरेनियम। यूरेनियम क्या है सिंबल, यू। इससे क्या होता है, पिच ब्लेंड। क्या होता है, पिच ब्लेंड। ये इसे क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। केरना टाइट। ध्यान है, कंफ्यूज हो रहा है। एक पढ़े थे क्या है, कैरनालाइट। ठीक, वो मैग्नीशियम का था। ये क्या है, केरना टाइट। इससे क्या होता है फॉर्मूला, U3O8। ठीक। और एक और है, थोरियम। बताओ थोरियम किसका है, थोरियम क्या है, फॉर्मूला क्या होता है उसका सिंबल, TH। क्या होता है इसका, मोना, मोनाजाइट। क्लियर है। हम्म, तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट जो आयरन ओर है, दिख रहा है, ये हम लोगों ने लिख लिया और याद भी कर लिया, राइट। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
और ये गलत नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या आता है? ठीक है, कुछ अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं, है ना, कि ये तो वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, और हो गए, क्या हो गए हैं, और। ठीक। इसके अगर आप लोग को और भी कोई मिलते हैं तो आप लोग उसको, मिले तो उसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, और फिर उसको याद करिएगा। ओके। ओके। अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी हम कुछ एक प्रोसेस, मतलब कि क्या क्या एक, मतलब कि जब मेटलर्जी प्रोसेस है, राइट, जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ क्या होता है। एक और होता है, क्या होता है, और। और होता है, और उसको और को क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे और ग्राइंडिंग करेंगे। ठीक। हम्म। क्या रहेगा, और रहेगा। और क्या इसे करेंगे, क्रश करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं बोलो, क्रश कर दिए। हम्म, उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं उसका, कंसंट्रेशन। क्या करते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक। अच्छा, आप बताओ कि जो कंसंट्रेशन करते हैं उसको कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, पता है क्या? बोलो, पता है? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कंसंट्रेशन में, पता है, नहीं पता है? हम्म। कंसंट्रेशन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? हम्म। एक तो क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन। और क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। और क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है, क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। और एक प्रोसेस होता है जिससे क्या कहते हैं, केमिकल मेथड। क्या कहते हैं, केमिकल मेथड। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, लीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जब हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे पता है, इस प्रोसेस में। हम्म। अब करते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या करेंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जस्ट एक फ्लो डायग्राम बना सकते हो। अगर रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में कितने प्रोसेस होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक केमिकल रिडक्शन,
एक है केमिकल रिडक्शन और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसमें से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम लोग पहले पढ़ लिया, राइट। फिर रिडक्शन के बाद क्या होगा पता, रिफाइन करेंगे उसको, क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के बाद क्या करेंगे, फिर क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा प्योर मेटल। तो रिडक्शन के बाद क्या होगा, रिफाइनिंग, और सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। बोलो, ये जो प्रोसेस है प्रूफ समझ में कि नहीं, बोलो कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कि और होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, फिर उससे कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन करने के कितने प्रोसेस हैं, चार प्रोसेस हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल मेथड जिसे फिर उसको बोलते हैं लीचिंग। फिर क्या करेंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होगा। फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन के दो प्रोसेस है, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर रिफाइन करेंगे, फिर क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। जिसमें से हम लोगों ने, और सिंपली कहाँ से होता है उसको हम अर्थ के क्रस्ट माइनिंग करके निकालते हैं। फिर उसको क्रश कर लेंगे। फिर कंसंट्रेशन जो प्रोसेस था हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी था। अभी क्या पढ़ेंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। क्या पढ़ना है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक। तो अब एक काम करिएगा, आप लोग इतना पढ़ के जाइएगा इसको, यहाँ तक का। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, रोस्टिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक। रोस्टिंग कैल्सिनेशन वैसे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। रोस्टिंग क्या है, एक तरीके से प्रोसेस क्या होता है, इसमें हीट करते हैं कंसंट्रेशन ओर को एट अ हाई टेम्परेचर में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, मतलब अगर समझा तो रोस्टिंग क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली प्रोसेस ऑफ हीटिंग है। क्या है, क्या है ये, रोस्टिंग इज अ, क्या है ये, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। किसको हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड हो। कंसंट्रेटेड ओर को, कहाँ पे, टू हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक। और सबसे मेन चीज क्या है, सर सर इन रोस्टिंग। प्रेजेंस ऑफ, अच्छा। इन एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे अगर की पॉइंट अगर पकड़ा जाए तो क्या क्या की पॉइंट हो गए हैं, हाई टेम्परेचर पे और प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है चीज। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग किसका, कंसंट्रेटर का, एट अ हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि एयर ऑप्शंस रहती है, बस इतना ही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यस सर। कहो तो इसको देख लेते थोड़ा सा, चलो डिफरेंस देख लेते क्या है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बेसिकली है। क्या है, एक रोस्टिंग, दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन, ठीक। ठीक, तो रोस्टिंग में क्या होता है बताओ, डिफरेंस क्या है अगर बात की जाए तो। और इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, इन, क्या है, एक्सेस, या फिर क्या कह दो, प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑफ एयर। यही डिफरेंस, तो ये पूछा जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये है
इसको भी हीट करते हैं, हीटेड है, absence of हीटेड air, इन limited amount. अब्सेंस ऑफ एयर, ये पहला हो गया। क्लियर है? दूसरा क्या है? तो इसमें क्या होता है, जनरली किसको यूज करते हैं? सल्फाइड ओर को किसको यूज करते हैं? सल्फाइड Sulfide हो, yes sir. जनरली सल्फाइड और तो हीट ना लिख के उससे क्या बोल सकते हैं हम लोग? रोस्टेड लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? रोस्टेड। ठीक। सो क्या हो जाएगा? SO2 is given off, राइट। ठीक। जैसे मान लो रिएक्शन देख लेते हैं, मान लो चलो क्या हो जाएगा। जिंक सल्फाइड लिए, क्या आएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन आएगा, नहीं आएगा? ऑक्सीजन आएगा, 3O2 आएगा। और Yes टेम्परेचर sir. पता है कितना होगा? 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। Sir, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। और क्या हो जाएगा? SO2 बनेगा, 2SO2। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो इक्वेशन जो लिखना है इसमें जिंक सल्फाइड दिख रहा है, sir, जिंक सल्फाइड में। के अब पहले भी बता, तो 2 लगाना पड़ेगा. किसके पहले? हाँ, यहाँ पे 2 राइट। ZNO. हाँ, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं ये चीज अगर बात की जाए किसमें, कैल्सिनेशन में। इसमें किसको करते हैं पता है? कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड और कौन सा? हाइड्रेटेड और क्या करेंगे? कैल्सिनेट करेंगे। क्या करेंगे इसे? Calcinate. हाँ, तो हीट ना लगे क्या बोल सकते हैं? कैल्सिनेट। ठीक। और क्या होगा? एंड क्या निकलेगा? अगर कार्बन का होगा तो CO2, या फिर हाइड्रेट का होगा तो वाटर वेपर। H2O. वाटर वेपर। और इसमें गिवन करेगा, गिवन ऑफ। क्लियर? इक्वेशन देख लो, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट ले लिए। Carbonate. हम्म, और क्या होगा यहाँ पे? जिंक ऑक्साइड यहाँ भी निकलेगा, साथ में क्या Yes sir. निकलेगा? CO2. CO2। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो, ठीक, तो ये बता दो, अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? ठीक, कि हमें वहां पे कैल्सिनेशन करना है कि रोस्टिंग करना है? अगर सल्फाइड होगा, क्या होगा? सल्फाइड, तो क्या करेंगे? रोस्ट कर देंगे। क्लियर है? Roasting. हम्म। अगर मान लो कार्बोनेट होगा या फिर हाइड्रेट होगा तो उससे क्या करेंगे? कैल्शियम कर देंगे। Calcination. बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. अच्छा, आप बताना कि ये जो लिखा है ZnS, ठीक, ये कौन सा और है पता है? ZnS इसे क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड। क्या Right. बोलते हैं इसको? हाँ, ये किसका है? ये क्या है ये क्या है? जिंक ब्लेड, ZnS। ठीक। और अगर ZnCO3 है तो उसे क्या कहते हैं? कैलामाइन। क्या है? कैलामाइन, है ना? तो अब देखो कि डिपेंड करता है कि हमें अर्थ के क्रस्ट से हमें कौन सा ओर मिला है, राइट। अगर जिंक ब्लेड लिए हैं तो उससे पहले और ग्राइंड करेंगे, क्रशिंग करेंगे, फिर उससे कंसर्ट करेंगे, कंसर्ट कर क्या करेंगे? रोस्ट कर देंगे। क्लियर है? जिससे क्या मिल जाएगा? जिट्रोन मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो। हम्म, क्लियर है? Yes sir. और कार्बन फॉर्म में रहेगा तो क्या यूज Yes. करेंगे? कैलामाइन। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर Calcination. मान लो कल के दिन आपको किसी फैक्ट्री में जाना पड़ जाए,
ठीक। तो पूछा जाएगा कि अगर ये जिंक ब्लेंड है तो उसे कैल्सिनेशन करेंगे कि रोस्टेड करेंगे, तो कर लेंगे। Yes, sir. हम्म। तो, तो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट एक चीज और देखते हैं इसमें, रोस्टेड में। ठीक, जो वोलेटाइल, क्या है, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी है इनको हम रिमूव कैसे करते हैं? आर रिमूव्ड एज, कैसे? ऑक्साइड। जैसे मान लो क्या है, ऑक्साइड क्या होगा, जैसे मान लो SO2 है, P2O5, AH2O3। ठीक, एंड ओवर बिकम क्या हो जाएंगे, ओवर बिकम पोरस, क्या हो जाएंगे, पोरस एंड मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है? और इसमें जो कैल्सिनेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो मॉइस्चर होंगे, कौन से, मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और इसमें रिमूव हो जाएंगे, रिमूव्ड। ठीक, एंड और बिकम्स पोरस एंड मोर रिएक्टिव। तो इसमें क्या है, इम्प्योरिटी कैसे रिमूव हो रही है? इम्प्योरिटी रिमूव्ड एज ऑक्साइड। इसमें क्या है, इम्प्योरिटी रिमूव्ड, राइट, कैसे, मॉइस्चर और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव करें। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हम्म, ठीक। तो ये क्या हो गया, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन हो गया। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा बताओ, कैल्सिनेशन के बाद? देखो, अभी क्या होगा, रिडक्शन होगा। Roasted. हाँ, ठीक। तो अभी क्या पढ़ना हम लोग को, रिडक्शन। क्या पढ़ना है, रिडक्शन। ठीक, ठीक। तो किसका रिडक्शन पढ़ा, बता दो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के, किसके, मेटल ऑक्साइड के। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ऊपर क्या हम लोग को मिल रहा है, मेटल के ऑक्साइड मिल रहा है। देखो ऊपर क्या मिल रहा है, देखो ये चीज, देखो ये क्या है, ये जिंक ऑक्साइड है कि नहीं, बोलो, ये क्या है, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? तो जो हमें मिला है कैल्सिनेशन रोस्टिंग और रोस्टिंग के बाद, हाँ, उससे क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे। ठीक, तो इसको अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इतना पढ़ के आइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।